ओम शांति। आज 21 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 2 मार्च 1992 और मुरली की हेडलाइन है महाशिवरात्रि मनाना, अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। इस शिवरात्रि में जो जो काम करते हैं वो है। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हरेक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कल्पना कीजिए महाज्योति और सब बच्चों के मस्तक में जगती हुई ज्योति, ज्योति का मिलन, महाज्योति और ज्योतियों का मिलन। अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु रूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। सोचिए, कितना विजुअलाइज करिए, तारा मंडल में अपनी ज्योति को देखिए। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम सालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हैं। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप सालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरब ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं हमने देखा, हमने पाया। तो ये दादी जी का भी, दादी गुलजार का भी फेवरेट गीत था, जैसे आप बताते हैं। ये भाग्य है और खुशकिस्मत वो हैं जो इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जब हम उसको देखते हैं, समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमारे मुख से निकलता है हमने देखा, हमने पाया। शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये हमारी आदरणीय गुलजार दादी भी बहुत पसंद करती थी और दादी को हमने गाते हुए सुना। नाइस। तो बाबा ने कहा महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। और तीसरी बात बाबा ने कहा, तीसरी बात शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं
प्रैक्टिकल जीवन में लाना। वो बाबा बताते हैं कि क्या व्रत है, क्या प्रतिज्ञा है, क्या बलि चढ़ना है। तो एक है प्रतिज्ञा, दूसरा है व्रत और तीसरा है बलि चढ़ना। सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा के बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े ते बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। तो बाप दादा कोई ना कोई गिफ्ट तो बर्थडे पर देते हैं, तो बाबा तो कोई स्थूल चीज़ तो नहीं लेते हैं, परंतु बाबा हम बच्चों के पिता हैं। तो पिता होने के नाते हम बच्चों के सुधार की बात ही कहेंगे। तो वो बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों से प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सकें या नहीं निभा सकें। ये सोचना अर्थात कमज़ोरी को आह्वान करना। तो जो बाबा ने कहा कि स्मृति जो है प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। हाँ, प्रतिज्ञा जब हम करते हैं तो प्रतिज्ञा की स्मृति आती है, तो स्मृति से वो शक्ति आती है, समर्थी आती है कि मैंने ये प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा की स्मृति रखना भी आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो, इसे भी स्पष्ट करें। समर्थ स्थिति में स्थित होकर के पावरफुल और मैं कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस, स्वयं में फेथ। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। सिवाय पांडवों के विजय ने किसका साथ दिया? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, ये देखो। जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है, नहीं, विजय माला है। विजयी मड़के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मड़के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य सालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं। तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना
अंश भी नहीं रखना। ये बाबा ने कहा बलि चढ़ाना माना बलवान बनना। तो हम किस चीज़ की बलि चढ़ाते हैं? देह अभिमान की। जब देह अभिमान की बलि चढ़ाते हैं तो हमारा आत्माभिमान चमकता है, तो वो तो पावरफुल है, तो शक्तिशाली बनते हैं। तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना, अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, न चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारे करके रखें। फिर क्या कहते हैं, इनके बिना काम नहीं चलता। बाबा कहते हैं कई बार बच्चे चतुराई करते हैं, कुछ अपने लिए छिपा के रख लेते हैं और कहते हैं बाबा ये ज़रूरी है, इसके बिना काम है। बाबा कहते हैं ये तो अपनी कमज़ोरी है, और दूसरा छिपाते हो तो वो दोनों ही बातें आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है, दृढ़ धारणा की धरने की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस में गुब्बारे उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं कल तो क्या अभी करना है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वो सहज जाने वाली नहीं है। नहीं, बाबा कहते हैं कभी भी दिल शिकस्त, निराश, उदास इसको अपने में स्थान नहीं दो, क्योंकि अगर एक बार उसका घर बन गया तो फिर निकलना मुश्किल है। आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हरेक के मुख से, मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में ही जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। और स्लोगन है, समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। शक्तिशाली कहें, समर्थ कहें। समर्थ उसको कहते हैं जो सब कुछ कर सकता है। जो समर्थ है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।